इस कवि प्रीमियर लीग के इस महामुकाबले में स्वागत है आप सभी का। और मेरे साथ कमेंटेटर्स का एक पूरा पैनल जुड़ गया है। मनवीर मधुर जी देश के वरेण्य कवि हैं और इस कवि प्रीमियर लीग की हमारे बीच में कमेंट्री करेंगे। सीधा माइक टू ओवर मनवीर मधुर जी। देखिए, गौरव चौहान कीपिंग की भूमिका में है, विकेट कीपर की भूमिका में है और लपकने में बड़े माहिर माने जाते हैं किसी भी अवसर को। और ये देखिए फुल टॉस गेंद और उठा दिया है आसमान में, फील्डर नीचे है लेकिन दोनों ही फील्डर भ्रमित हो गए, भ्रम का शिकार हो गए और आखिरकार भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज। चेतन चर्चित देश के मशहूर हास्य कवि और क्रिकेट के प्रति एक गहन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले, जितने सूक्ष्म वो स्वयं हैं उतने ही सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले भाई चेतन चर्चित। जो भी लाइव कमेंट्री देख रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। सुमित भैया को आप अभी सुन रहे थे, देश के बड़े वीर रस के कवि हैं, लेकिन आज यहाँ पर क्रिकेट देख करके और विशेषकर ये कवि प्रीमियर लीग, कवि भी क्रिकेट खेल सकते हैं और इतना प्रोफेशनल खेल सकते हैं, ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। खाते हुए कवियों को देखकर भी अच्छा लग रहा है। और ये एक बेहतरीन सा शॉट और कैच छूटा और 4 रन के लिए गया है, बहुत शानदार। ये पार्टनरशिप निश्चित रूप से बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है और ये जम चुकी है यहाँ पर। मेरा विश्वास है कि ये दोनों मिलकर के इस टीम को विजय तिलक लगाएंगे। माइक में बड़े भाई सुमित की तरफ पहुंचाता हूं। बिल्कुल ठीक कहा चेतन आपने। जिस तरह से यह कबीर किंग्स खेल रही है, निश्चित रूप से ही इनका जो अंदाज है, पहली ओपनिंग की जो साझेदारी हुई है मोहित शौर्य और रमन के बीच में जो साझेदारी हुई है वो बहुत अद्भुत थी। दुर्भाग्यशाली ढंग से रमन उसमें बोल रहे कैप्टन के द्वारा कोई इशारा किया जा रहा है। हेमंत पांडे कप्तान है इस टीम के। इंडिया की अंडर 15 टीम इस मैदान पर प्रैक्टिस कर रही है, रनिंग कर रही है। यह गौर सिटी का स्टेडियम है जो आज कवि प्रीमियर लीग के लिए, हाँ, और ये भी देख रहे हैं कि कवि कैसा खेल रहे हैं। हमारी टीम ऐसा देख रही है। इन्हीं में से कल कोई तेंदुलकर बनेगा, कोई गावस्कर बनेगा, कोई विराट बनेगा। हाँ, और हालांकि आज बहुत अच्छी गेंद पहुंची है और ये घुमा दिया है, स्ट्रेट ड्राइव लगाई है। फील्डर यद्यपि डील डॉल देख करके लग रहा था कि पकड़ नहीं पाएंगे, पर अपनी काया और प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर के उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए एक रन बचाया। मोहित शौर्य स्ट्राइक पर है। मोहित बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पत्नी का साथ उनको जो स्टेडियम से चीयर कर रहा है उसका पूरा असर उनकी परफॉर्मेंस में दिख रहा है। और बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार विकेट के। गौरव चौहान किसी भी काम को करे ना करे, एक्टिंग उसकी अच्छी करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो उसी अनुरूप उन्होंने विकेट कीपिंग कैसे की है तो पता नहीं, पर उसकी जो विकेट कीपिंग करने की जो एक्टिंग की है, उस एक्टिंग एक्शन का कोई जवाब नहीं है। थर्ड एम्पायर के लिए इशारा दिया है। अब थर्ड एम्पायर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गौरव चौहान जो कि बर्थ की अपील करने के लिए हिंदी काव्य जगत में भी जाने जाते हैं, वो यहां पर भी एक अपील कर रहे हैं, नॉट आउट। उनकी एक्टिंग का कौशल है कि कप्तान भी, उन्होंने अपने ही कप्तान को भ्रमित करके एक रिव्यू ले लिया, उन्होंने बर्बाद कर लिया। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही कहा मनवीर मधुर जी बीच बीच में बोल रहे हैं। यह कवि प्रीमियर लीग का एक शानदार मैच चल रहा है। मोहित शौर्य 14 रन पर खेल रहे हैं, 14, और ओम शर्मा 13 रन पर खेल रहे हैं। बहुत शानदार साझेदारी दोनों के बीच में। लेकिन जिस तरह से रमन ने जो काम किया था
सबके मन का काम रमन ने किया था। गौरव चौहान अपनी ही टीम के लिए एक रन और घातक साबित होते हुए, कहा भी जाता है कि जिस टीम में होते हैं उसमें घातक हो जाते हैं उसी के लिए लेकिन माइक के आगे आकर के पढ़ने के अभ्यस्त है, इसलिए आज विकेट के आगे आकर के उन्होंने पढ़ा और आपने देखा परिणाम। टीम के खाते में एक रन जुड़ा विरोधी टीम के खाते में। अगली बॉल के लिए बॉलर बड़े गंभीर हैं, बॉलर जो भी हैं, बॉलर जो बॉलिंग पर आए हैं बड़े गंभीर हैं, बहुत अच्छे से पूरा एक्शन ले रहे हैं। बॉल की है, मोहित शौर्य ने घुमा दिया है, 6 रन के लिए कोई चांस नहीं है। शानदार मोहित शौर्य। मोहित शौर्य बार बार शॉट मारने के बाद अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि देखो मैं मैदान पर अच्छा करता हूं मैं, और मैदान पर अपना खेल दिखाते हुए मोहित शौर्य, बहुत अच्छा मोहित शौर्य। बिल्कुल मोहित ऐसा ही लग रहा है जैसे क्रिकेट के मैदान पे विराट कोहली खेलता है और अनुष्का की तरफ बल्ला घुमाता है। बार बार मोहित हमारी भाभी की तरफ देख रहा है, लेकिन उन्हें ये शायद ज्ञात नहीं है कि ससुर जी भी बराबर में बैठे हुए हैं। और लंबा रनअप और एक अच्छी बॉलिंग और फिर एक अच्छा शॉट और कैच छूटा है। ये महंगा साबित होगा ये कैच छोड़ना। वैसे भी टीम लपेटे में नेताजी जो है वो छोड़ने में भी माहिर है। जब ये नेताओं को नहीं छोड़ते तो गेंद कैसे छोड़ देंगे। और देखिए आप हमारी भाभी का यानी कि मोहित जी की वाइफ का रिएक्शन, कितना खुश हो रही है वो। उनके हाथ में पानी है और ये अगली बॉल के लिए रनअप और ये गेंद फेंकी गई और फिर एक अच्छा शॉट और हवा में गेंद और बाउंड्री के पार। शानदार, माफ कीजिएगा ये 6 गया है ओम जी मिश्रा की तरफ से, लेकिन भाभी उस पर भी इतना ही खुश हो रही है। ये एक कवि फ्रेंडली मैच है जो आप देख रहे हैं लाइव। और एक और शानदार शॉट, क्या लंबे लंबे शॉट देखे और ये आउट। क्या शानदार और आसान कैच थमा बैठे यहाँ पर ओम जी मिश्रा। पवेलियन की तरफ निराश हताश, लेकिन टीम पूरे जोश में है और अब मैदान की तरफ जा रहे हैं कबीर किंग्स के अगले बल्लेबाज। चेतन, हमें लगता है कि अब टीम को यही करना चाहिए जिस नीति पर कबीर किंग्स चल रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत दे ली है, अब बहुत अच्छी शुरुआत के बाद जो आखिरी 6 ओवर का मैच है, क्योंकि विकेट्स इनके हाथ में है, खूब रिस्क ली जा सकती है। मोहित शौर्य एंड पर सेटल्ड है, दूसरे बल्लेबाज को आकर के हिट करना चाहिए और वही मुझे लग रहा है कबीर 11 कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित भाई। बॉलिंग टीम भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करते नजर आ रही है और जोश में होगी इस विकेट से निश्चित रूप से। और बीती हारी हुई टीम के कप्तान अमन अक्षर भी मैदान पर टहलते हुए दिख रहे हैं। उनका हारना मेरे लिए विशेष रूप से दुखद है, क्योंकि मालवा का मैं भी हूं और माणिक जी की टीम का हारना। वैसे इस हार पर मेरी प्रतिक्रिया मिली जुली है। माणिक जी की बहुत अच्छी कविता थी, बंद समझो तो बंद, खुली समझो तो खुली। बिल्कुल मैदान में कमेंट्री कर रहे हैं पीयूष मालवीय, शानदार, और वो बता रहे हैं वहां से कि आप इसे लाइव देख रहे हैं और इस समय में सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, शायद करोड़ों लोग हमें लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इस फ्रेंडली मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। सुमित भाई, आपका क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के एक्सपीरियंस, क्या आप अपने समय में क्रिकेट खेलते थे और अगर खेलते थे तो आज मैदान में आप क्यों नहीं? बिल्कुल चेतन, खेलते थे, लेकिन एक उम्र के बाद खेलने में अब रुचि उतनी नहीं रह गई थी। लेकिन आज जिस तरह से अपने कवि मित्रों को खेलते हुए देख रहा हूं, निश्चित रूप से अगली बार हम लोग भी
इस फन में हाथ आजमाएंगे। और आज तो गौरव चौहान बड़ी मायूस चेहरा बना करके विकेट कीपिंग कर रहे हैं और ये दे दिया घुमा करके। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं है, गैप में खेल दिया है। मोहित शौर्य सेटल्ड है अपने छोर पर और बहुत समय समय पर अच्छे शॉट लगा रहे हैं, अच्छे शॉट लगा रहे हैं, बहुत शानदार। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कबीर 11 खेल रही है, और मनवीर जी मैं आपसे भी इस बात की पुष्टि चाहता हूं, ऐसा मुझे अनुभूत हो रहा है कि जैसे कबीर 11 के साथ में माणिक मालवा की शुभकामनाएं भी काम कर रही हों। बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरीके से रौंदे गए हैं उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये हार जाए बस। बहुत अच्छे चुरा लिया, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा रन, बहुत अच्छा, धन्यवाद।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, यहाँ पर लड़ने की अपनी जो क्षमता है उसको दिखाया कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना होता है। हम मणिक मालवा वाले जो सीख रहे हैं वो यही, ओह इतनी शानदार गेंद, बॉलर का नाम हमारे मध्य में मेरे प्यारे भाई युवा नेता मेहुल पराशर की उपस्थिति हो गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेहुल भाई हमारे युवा नेता हैं। मेरे स्वागत स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे बीच में। इसी के साथ तीसरी सफलता मिली है यहाँ पर। बहुत जबरदस्त बोल्ड, और मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा इंसान मेहुल पाराशर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का एक ऐसा नाम। दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे मेहुल पाराशर को सभी लोग जानते होंगे, एक छात्र राजनीति में नए आयाम स्थापित करने वाले। मैं चाहता हूं मेरे छोटा है, छोटे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहुल पाराशर बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, बहुत लंबी, और मेरी शुभकामनाएं है कि तुम आगे चल के सीलमपुर से विधायक भी बनो। बहुत शानदार मुकाबला चलता हुआ कबीर किंग्स और कुंवर सैलेमन 11 के मध्य में। कबीर किंग्स बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत मजबूत और रोमांचक मुकाबला होने वाला है कबीर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। कबीर किंग्स मजबूत दावेदारी के साथ, बड़े स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही शानदार ये शाम, इतना सुंदर ये मुकाबला। ललित फाउंडेशन आदरणीय अमित भैया, प्रिय कुशलेंद्र और पीयूष भैया के नेतृत्व में जो अद्भुत काम कर रही है पूरे देश में, वो सराहनीय है। और कवियों की ये शानदार श्रृंखला, क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट की श्रृंखला जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, ये बहुत शानदार शाम। सेमीफाइनल मैच, इसके बाद फाइनल भी होना है। ड्रिंक ब्रेक पे सारे खिलाड़ी आते हुए। एक बार और बता दें हैं हम अपने दर्शकों के, ये मुकाबला जो जीतेगा वो टीम फाइनल में जाएगी और वहां पर उसका मुकाबला निराला वॉरियर से होगा। आज का फाइनल मैच उन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। और इस बीच आगे की कोई योजना बन रही है, एम्पायर के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है। और लग रहा है कि उस विचार विमर्श का निष्कर्ष कुछ निकल चुका है और खेल अब आगे बढ़ेगा। मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में हमारे दद्दू श्रद्धेय डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की उपस्थिति हुई है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक अग्रवाल जी से, भाई मेहुल पराशर से, कि वो देश की राष्ट्रवादी धारा के महनीय स्वर जिनका अनुकरण और अनुसरण करके, और आदरणीय जगदीश मूलचंदानी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो हमारे दद्दू श्रद्धेय डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का एक पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। उनका इस लीग में आगमन निसंदेह उपस्थिति के माध्यम से गरिमा प्रदान कर रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई मेहुल पराशर से, आदरणीय दद्दू अशोक अग्रवाल जी से पुष्प गुच्छ भेंट करके राष्ट्रवादी धारा के लोकप्रिय स्वर हमारे दद्दू, जिनका अनुकरण और अनुसरण करके नई पीढ़ी को कविता के संस्कार मिले हैं, उनका एक पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिवंजना चतुर्थ
के सोपान में, चतुर्थ वर्ष में कुछ चर्चा हो रही है, कुछ निर्णय हो रहे हैं और निश्चित ही हम खेल की ओर वापस लौटेंगे जल्दी ही। कुछ नियमों के ऊपर बात हो रही है। कविता जिंदाबाद, कवि प्रीमियर लीग 2025 जिंदाबाद। अंततः विजेता कौन होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि साहित्य की जीत होगी, कविता की जीत होगी, लिखने वालों की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। सभी हमारे अपने लोग हैं, सभी कवि कुल के हमारे अपने हैं, कवि परिवार से हैं। जो भी बातचीत है वो निश्चित ही प्रेम भाव से और सबको समझते हुए, सबके विचारों का सम्मान करते हुए एक निर्णय पर आकर के हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष अभिव्यंजना बहुत सफल और सर्वश्रेष्ठ होता है। इस वर्ष भी वही उदाहरण हम दोहरा रहे हैं। YouTube पे हजारों लाखों लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं। इसकी स्ट्रीमिंग लाइव हो रही है YouTube पर। पिछला मैच जो दिन में खेला गया और ये रात्रिकालीन मैच, इसके बाद हम फाइनल की ओर बढ़ेंगे। हमारे ग्रुप में प्रिय अमित शर्मा भैया, ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, अभी हमें आपके डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जैसे केबीसी में होता था ऑडियंस पोल, तो ऐसे ही एक डिसीजन अभी हमें आप लोगों के विवेक से लेना है। आप लोग बताएंगे वही अपन करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार बड़ी स्क्रीन पे थर्ड अंपायर्स प्लीज थर्ड अंपायर को आप वो करें, एक रिप्ले चलवा दें। और ऑडियंस प्लीज ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, फिर एक निर्णय हमें आपसे पूछना है। थर्ड अंपायर, एक बार देखें स्क्रीन लेके, एक बार स्क्रीन लेके, क्या ये जर्क है या नहीं। बार बार देखिए, एक बार कोई और बॉल भी दिखाएं, ये वाली बॉल के अलावा भी कोई बॉल दिखाएं। तो क्या है ऑडियंस का डिसीजन, जर्क है या नहीं। कोई जर्क नहीं है, सेफ बॉल है, एकदम सेफ है। हमारे साथ में आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी हैं जो कि रणजी के खिलाड़ी रहे हैं। एक बार जरा भैया फिर से एक बार ये बॉल दिखा दें। थर्ड अंपायर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्ले एक बार चला दें। ये दादा देखें, ये जर्क है कि नहीं। फेयर डिलीवरी, सभी लोगों ने फेयर डिलीवरी बताया है, गजेंद्र दादा ने, पवन आगरी भैया ने और सभी लोगों ने। तो ऑडियंस का मत फेयर डिलीवरी के पक्ष में है तो डालने देना चाहिए। फेयर डिलीवरी,
चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, मैच में होता रहता है। और ये भी दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये केवल कभी प्रीमियर लीग में ही हो सकता है कि क्रिकेट में भी एक नियम ऑडियंस पोल का आ गया। भाई तालियां तालियां तालियां। इति एंड मनु, इति तेरा सम्मान हो रहा है तो तू ज्यादा बातें बना रही है, मुझे सब पता है। यही बात है, सुनना चाहती ही नहीं है ये। इसका नाम तो केवी 51,000 ही रख दो। खैर, बहुत अच्छा मैच चल रहा है, रोमांचक मैच है। आगे और भी अच्छा चलेगा क्योंकि मैं आ गया हूं। हाँ, पुराना तो नहीं था। नहीं, बहुत शानदार अपील करते हुए, लेकिन एम्पायर की कोई प्रतिक्रिया नहीं। गौरव, गौरव, गौरव झा, गौरव, क्रिकेट में जो भी कुछ व्यवधान आए उसके लिए मैं सभी दर्शकों से कोटि कोटि क्षमा मांगूंगा। क्रिकेट को हम क्रिकेट की भावना के जैसे खेलेंगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। गलत लगे इसमें बोलने में किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जो सही हो उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। एक शानदार मैच हमें देखने को मिल रहा है और कुबर एलिमेंट की टीम जो जुझारूपना दिखा रही है, शायद इससे दर्शकों का मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। जैसा हमें स्कोर देखने को मिला था, एक पहाड़ जैसा स्कोर जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा कमजोर पड़ जाते हैं। सामने जब बड़ा स्कोर हो तो बड़े बड़े खिलाड़ी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज हमें कुबर एलिमेंट की टीम की जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यह वाकई में काबिले तारीफ है। इतना जुझारूपना शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर भी ना दिखाए, तो एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और हम लोगों ने पहले भी इनकी प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, तो मुझे लगता है कि पूरे केपीएल टीम की सबसे ज्यादा मेहनती टीम यही है। इन लोगों ने एक शानदार खेल हमें देखने को मिला और मैं अभी तक का अपडेट दे दूं कि कुबर 11 की टीम 49 रन पर 3 विकेट के नुकसान के साथ खेल रही है और हमें 6 ओवर कंप्लीट हो गए हैं। उन्हें अगले 6 ओवर में काफी बड़ा स्कोर बनाना है, जिसके लिए उनको बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। बैट्समैन मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, वह पिच पर जम चुके हैं, वह अपनी नजरें जमा चुके हैं। बॉलर चले बैट्समैन के लिए और बैट्समैन ने शानदार बल्ला चलाया लेकिन बॉल से बीट कर गए। एक छोटी अपील हुई लेकिन ऐसी अपील काफी नहीं होती है, बॉल बैट में लगना भी तो चाहिए। क्रिकेट काफी अच्छा हो रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले मैच में दर्शक बहुत गर्मी से परेशान थे, बेहाल थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो दर्शक भी पूरे आनंद से क्रिकेट को देख रहे हैं। एक शानदार बॉल और अपील हमें देखने को मिल रही है। अंपायर अभी भी कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, शायद रिव्यू लिया जाए अगर हो तो। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, ऊंट कब किस करवट बैठे यह कहना बहुत ही मुश्किल, लेकिन अभी भी 7 विकेट हाथ में और पूरे हौसले के साथ बैट्समैन बॉलर के बॉल का इंतजार और बीट कर गए, गति से बीट हुआ और एक शानदार अपील जिसे आउट दे दिया गया है, तो बैट्समैन संदीप जी जाएंगे पवेलियन की ओर। अब देखते हैं बैटिंग के लिए अपने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने टीम के रुके हुए रनों की रफ्तार को बनाने के लिए कप्तान हेमंत पांडे अपने किस बैट्समैन पर भरोसा करते हैं।
मैच अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मैच में क्या होगा। मैच की हमेशा यही खासियत रही है कि कब किस तरफ चली जाए यह कहा नहीं जा सकता। दोनों ही टीम शानदार, जानदार, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। थोड़ी सी मायूसी हम कुंवर 11 की टीम की तरफ खिलाड़ियों के चेहरे पर देख सकते हैं। ऐसा होना बहुत ही आम है, क्योंकि यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। जब हमारी टीम कमजोर पड़ जाती है तो हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन यह उदासी कब खुशी में बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता। एक शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है। यह बॉलर चले और फिर से एक अपील हुई है। पूरे वैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है बैट्समैन पर, लेकिन बैट्समैन अपने दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं कि वह मैच को आगे ले जाएंगे और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। इसे मेरे सारे दर्शक भी बैठे हैं। क्योंकि मैच का स्कोर काफी समय से रुका हुआ है तो उत्साह की कमी है दर्शकों में भी और खिलाड़ियों में भी। और अभी जो क्रिकेट की स्थिति है, दर्शक चाहे किसी भी टीम के समर्थक हो वह बाउंड्री पर ही खुश होते हैं। और बॉल बाउंड्री की तरफ जा ही रही थी, लेकिन फील्डर ने शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया और बॉल को पकड़ लिया है। लोगों ने ठान के रखा है कि एक भी बॉल को पार नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई भी किला भेद नहीं होता, कोई भी फील्डर ऐसा नहीं होता जिसके आसपास से बॉल न गुजरे। चौका तो जडेजा भी छोड़ ही देता है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी एक प्रयास देखने को मिला था और दर्शकों में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई थी। एक शानदार शॉट हमें देखने को मिला, उठा के खेल दिया है बॉल के पीछे पीछे फील्डर, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे बॉल सीमारे का गलान। पूरे 6 रन मिलेंगे बैट्समैन को और दर्शकों में भी खुशी की लहर शानदार तरीके से दौड़ गई है। जबरदस्त शॉट हमें देखने को मिला है, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आसमान को छूती हुई बॉल सीमा रेखा के बाहर। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे बैट्समैन की इस जुझारू होने के लिए। ऐसे ही क्रिकेट को देखना दर्शक चाहते हैं, ऐसे ही क्रिकेट दर्शक देखना पसंद करते हैं। जब रनों की झड़ी सी लग जाए दर्शकों के मन में भी खुशी बढ़ जाती है। जब रनों की झड़ी लग जाए दर्शकों का मन एकदम हरा भरा हो जाता है, खुश हो। और पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। एक जबरदस्त खेल हमें देखने को मिला। स्कोर जो काफी समय से रुका हुआ था वो एकाएक 6 रन के साथ बढ़ जाता है, तो बैटिंग टीम में काफी खुशी देखने को मिलती है और दबाव अब बॉलिंग टीम के तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। बॉलर काफी दबाव में अपना स्टांस लेके जा रहे हैं। कप्तान मेरे भैया मोहित शौर्या, अच्छा, और बॉल वाइड। वो कप्तान मोहित शौर्या ने अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग की है। ऐसा अगर कोई कहता हो तो वो उनका कट्टर समर्थक हो सकता है। बैटिंग उनकी खराब नहीं थी, ऐसा भी कोई कहता है तो अच्छा आदमी होगा, उसने कि उसे क्रिकेट की समझ है, क्योंकि उनकी बैटिंग खराब नहीं थी। लेकिन बॉलिंग की अगर तारीफ मैं कर दूं तो लोग कहेंगे कि मोहित शौर्या से पैसे लेकर गौरव बैठा है। जितनी अच्छी बैटिंग उतनी ही अच्छी, जितनी अच्छी बैटिंग उतनी ही अच्छी बॉलिंग। काश मैं ऐसा कह पाता। मोहित शौर्या चले बल्लेबाज सोमनेंद्र के लिए और पूरी तरीके से बीट। बॉल इतना ज्यादा तेज था कि बैट्समैन के साथ विकेट कीपर भी बीट कर गए और पीछे दो फील्डरों में झगड़ा होते होते रह गया कि बॉल कौन उठाएगा। इसी असमंजस में बैट्समैन ने भाग के 1 रन भी पूरा किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। हम दर्शक दीर्घा में
कवि अर्जुन सिसोदिया को देखा, दद्दू को, और अगर उनकी एक मुक्तक अपने जहन में दर्शक बैट्समैन रखे तो वह एक मुक्तक उन्हें इतना संबल प्रदान कर सकता है कि वह मैच को अपने अंजाम तक ले जा सकते हैं। और कप्तान खिलाड़ी अजय अंजाम भी टीम के बैठे हुए टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं और लगातार अपने टीम को अपनी रणनीतियां बता रहे हैं, बैट्समैन को लगातार अपनी रणनीतियां बता रहे हैं। इसी के साथ एक शानदार शॉट स्ट्राइक में दो फील्डरों के बीच से बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। इस तरीके का खेल दिखाना होगा। अभी शानदार बैटिंग, शानदार जबरदस्त। ऐसी बैटिंग देख के कमेंटेटर भी रोमांचित हो जाते हैं। और एक बॉल जो कीपर ने एकदम सोच के रखा है कि जो बॉल बैट्समैन छोड़ेगा हम भी छोड़ेंगे। कीपर ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया बॉल को पकड़ने का। रोशनी कम हो गई है, शायद कीपर की कोई गलती नहीं, हमने देखा रोशनी थी तो यह एक भी बॉल छोड़ नहीं रहे थे। तो लाइट की कमी है, मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि लाइट थोड़ी बढ़ा दी जाए। महेश चले और एक शानदार बॉल अपील हुआ है और अंपायर जो कि काफी अनुभवी अपने फैसले पर अडिग उप कप्तान महेश रिव्यू लेने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की रिव्यू है और रिव्यू मैं स्थिति स्पष्ट होते ही आपको बता दूंगा। अभी तक की अपडेट यह है कि 7 ओवर 5 बॉल में क्लियर एलिमेंट्री 67 रन और 4 विकेट के नुकसान पर काफी शानदार बैटिंग देखने को मिली। और एक बॉल विकेट पर आते हुए बॉल को खेलने गए हमारे बैट्समैन अंबुज और पूरी तरह से मिस हो गए। उन्होंने तो छक्का मारने का भरसक प्रयास किया था, किंतु बल्ले और बॉल की कोई संपर्क नहीं। बॉल सीमा रेखा के बाहर जाते और लग जाते, लेकिन हमेशा हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हमें जो किस्मत देते हैं हमें उस पर संतुष्ट होना पड़ता है। और यहाँ तो किस्मत की बात भी नहीं है, तो हमारा काबिलियत का नमूना पेश करना था। खैर, काफी उदास मनों से वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से पवेलियन की ओर लौट रहे हैं और अपने कप्तान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। कप्तान जो कि उन्होंने पूरे भरोसे से भेजा था। शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है। दर्शक बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहे हैं, यह बहुत ही जबरदस्त बात। बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त मैच और उत्साह की बहुत कमी दिख रही है दर्शकों में। दर्शक जैसे बैठ गए हैं, लगता है 5 दिवसीय टेस्ट मैच चल रहा है और वो भी इंग्लैंड में नहीं किसी दूसरे देश में। दर्शक बिल्कुल निरस्ता से बैठे हुए हैं और
अब दर्शक शायद अच्छी कमेंट्री सुनना चाहते हैं, इसलिए मुझे माइक दिया गया है। कुशल भाई मेरे बगल में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं, एक एक गेंद का विश्लेषण कर रहे हैं कि जब वो फाइनल मैच खेलेंगे तो किस तरह से क्या योजना बनाई जाएगी, प्रत्येक गेंदबाज और बल्लेबाज के ऊपर अपनी एक एक रणनीति बनाते हुए। यही अच्छे खिलाड़ी की चमचमाती हुई ट्रॉफी। अगला फाइनल मुकाबला जो जीतेगा उसे ट्रॉफी दी जाएगी, जो इस समय स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बहुत अच्छा मैच फिर से तेजी से मारा है मिड विकेट की दिशा में, और बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, मात्र 1 रन ले पाएंगे। और बहुत अच्छा स्कोर है पीयूष भाई, पीयूष भाई बहुत अच्छा स्कोर है 74 रन। जब माणिक मालवा खेल रही थी तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ओवर कौन सा है और विकेट कौन सा है। अरे गजब का कैच, क्या बात है। पिछली ही गेंद पे बहुत अच्छा चौका रोका था और अगली गेंद के ऊपर बिना किसी गलती के सीधा गेंद को पकड़ा और छठा विकेट यहां पर जा चुका है टीम का। आप सभी अपने मित्र लोगों को ये सूचित करें कि इसके बाद जब फाइनल होगा तब हम बड़ी संख्या में यहां पर आए और एक एक व्यक्ति यहां पर एकत्रित होकर के फाइनल का आनंद उठाए। सभी उस समय यहां पर उपस्थित रहे, वो अनिवार्य है। और फाइनल में हम जो भी 2 टीमें रहेगी, एक तो हम जानते हैं, जो दूसरी टीम आएगी, दोनों की खूब हौसला अफजाई करें। हेमंत भैया आउट हुए हैं, आठ ओवर 3 गेंद पे 74 रन, तो 6 विकेट। कुंवर्स 11 लड़ते हुए, जूझते हुए, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा की पंक्ति को अपने मन में रखते हुए सीधी गेंद थी और बचाव कर दिया उसको आराम से। बहुत अच्छा मैच चल रहा है, बहुत रोमांचक मैच चल रहा है और बहुत दिन बाद हम रात्रिकालीन कोई मैच इस तरह से लाइव देख रहे हैं मैदान पर उपस्थित होकर। कमाल का शॉट था ऑफ में, गेंद घूमी और पॉइंट की तरफ गई। अगर ये गेंद नहीं घूमती तो शायद ये 4 रन भी हो सकते थे। आठ ओवर 5 गेंद अभी तक हो चुकी है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अंतिम गेंद इस ओवर की बाकी है। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हमारी कैमरा टीम बहुत अच्छा प्रसारण कर रही है। हजारों लोग इसे लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। अलग अलग एंगल से हर दृश्य आपको कमेंट्री के साथ पूरे मैच का आपको लुत्फ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सुहानी शाम, मनोरम शाम, मनोहारी शाम, मनहर शाम, और इस क्रिकेट की संध्या में कवियों और क्रिकेट का एकमात्र जमघट, एकमात्र स्थान। बहुत ही तेजी से गेंद निकली, अगले कुछ ही ओवर के बाद हम ये जान लेंगे कि कौन सी टीम फाइनल के मुकाबले में पहुंचेगी।
9 ओवर 2 गेंद। अभी भी नेताजी लपेटे के बल्लेबाज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत सकारात्मक पक्ष है। ये बहुत या नहीं, जितनी जब जागे तब सवेरा, अगर अगले साल के लिए अभी से तैयार है तो मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और माणिक मालवा का भी कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है होटल में जाके वो भी प्रैक्टिस में लग गए होंगे। क्षितिज मिश्रा जहां कहीं भी हो, क्षितिज मिश्रा वो यहां कमेंट्री बॉक्स की तरफ, दर्शक दीर्घा की तरफ आए। क्षितिज मिश्रा, कुशल भाई उन्हें ढूंढ रहे हैं। 14 बॉल्स और बाकी है, 14 गेंदों का गेम अभी और शेष है। 1 विकेट और जा चुका है, 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 14 गेंद, सभी की बैटिंग आ रही है, ये अच्छी बात है। सभी लोग जो आए हैं उन्हें चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान है मत चौको चौहान। और मैं इसे बिल्कुल भी विफलता नहीं मानता। पीयूष भाई बहुत अच्छा खेले हैं ये लोग, इन्हें अगले एपिसोड की स्क्रिप्ट भी लिखनी है तो वो चिंता भी रहती है कल कौन सी पैरोडी सुनानी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो उसके बावजूद गेंद यहां पर उठा दी है, क्षेत्र रक्षक उसके नीचे है और कोई गलती नहीं। 8वां विकेट, पहली ही गेंद पर आउट हुए गौरव भैया, चूक गए चौहान, पर कोई बात नहीं। गौरव भैया शतक में सिर्फ 100 रन कम रह गए। बहुत बहुत अच्छी साझेदारी आपने की, वहां पर जाकर के एक लंबा समय व्यतीत किया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक रवैया। तेरह गेंदों का गेम अभी शेष है, 2 बल्लेबाज अभी शेष है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और काफी तीव्रता से रन आ भी रहे थे। अगर वो मोमेंटम बना होता और कुछ साझेदारियां लंबी चल गई होती तो निश्चित मुझे लगता है ये प्रतिस्पर्धा और ज्यादा रोचक हो गई होती और शायद परिणाम तो जोर भी हो सकता था। लेकिन निरंतर अंतराल से विकेट गिरते रहे, बावजूद इसके दर्शकों ने बहुत आनंद लिया है इस मैच का। और यहाँ पे प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजी वाली टीम की कि उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। क्षेत्र रक्षण में किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई, जितने भी कैच उछले सब कैच उन्होंने पकड़े। मैं अपने साथी कमेंटेटर एकाग्र शर्मा से पूछना चाहूंगा कि इसमें उप कप्तान अंजाम भाई भाई साहब जो
अभी तक अपनी बैटिंग का इंतजार करते हुए नॉन स्ट्राइक पे एंड पे खड़े हैं और इनकी बैटिंग आप लोगों ने देखी ही होगी। गौरव भैया के रीलों में प्रैक्टिस करते हुए उनके पोस्टों में दमदार लेख लिखा था इन्होंने कभी प्रीमियर लीग को लेकर, और मैं सच बताऊं तो काफी डरा हुआ था, अब भी डरा हुआ ही हूं, क्योंकि अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ और मैच अभी से कहां जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। एक जो जुझारूपन उन्होंने दिखाया है एक बड़े स्कोर को लेकर, मैं अपने साथी कमेंटेटर एकाग्र शर्मा से पूछना चाहूंगा, जो कि मानिक मालवा टीम के खिलाड़ी भी हैं, इतने भारी स्कोर को देखकर इन्होंने जैसा खेल दिखाया और इनको देख सामने वाले टीम को देखकर इनकी क्या इच्छा कर रही है, इन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं? मैं इतिहास पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो बीत गया सो बीत गया। नीर गोरखपुरी भैया स्ट्राइक पर हैं, 2 ओवर शेष हैं और 2 विकेट शेष हैं और देखना है इनमें से कौन पहले पूरा होता है। अब तो मैच अपने उस मोड़ पे पहुंच गया है जहां, जैसा कि साथी कमेंटेटर एकाग्र शर्मा ने कहा कि देखना यह शेष है कि 2 ओवर पहले खत्म होता है कि 2 विकेटें। और आप लोगों ने नीर गोरखपुरी भैया को देखा होगा, एक उनकी जो बेल्ट की स्टाइल है वो बिल्कुल विराट कोहली से मैच करती है। विराट कोहली जैसा बैटिंग वो करते हैं, लेकिन विपक्षी टीम के उपकप्तान विपक्षी टीम के अजय अंजाम भैया इस समय स्ट्राइक पर हैं, बहुत ही अच्छा शॉट उन्होंने खेला था। अब नीर गोरखपुरी स्ट्राइक पर है, बहुत बढ़िया शॉट खेला ऑफ साइड में, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा है मंजे हुए खिलाड़ी है, काफी प्रैक्टिस करके आए हैं नीर भैया, मीम्स के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, संभल के खेल रहे हैं, एक मजबूती दी है उन्होंने पारी को, एक छोर से विकेट को संभाल रखा है पिछली 8 गेंदों से। 80 रन इसी के साथ टीम के पूरे हुए, 80 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मोहित शौर्य की पटकी हुई गेंद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। स्ट्राइक रोटेट हुई, नीर भैया पुनः स्ट्राइक पर। नीर गोरखपुरी भैया का स्टांस बहुत अच्छा है, लंबे समय से क्रिकेट खेलते आए हैं। मोहित शौर्य फिर से अपनी अगली गेंद को लेकर के घुमाकर मारना चाहा और गेंद यहां पर छूटी और बोल्ड। 9 विकेट 81 पर, 99 81। सभी की बैटिंग आई, अच्छी बात है। ये 2 टीमों ने इस पिच को निभाया, मानिक मालवा ने भी निभाया इस बात को कि कोई पक्षपात नहीं, सभी ने भरपूर बैटिंग करी। अगला मुकाबला बहुत विशेष होगा, कुशल कुशलेंद्र वर्सेस मोहित शौर्य। अपेक्षित भी था, कहीं ना कहीं सबको लग भी रहा था कि शायद संभावना यही है कि दोनों टीम बहुत प्रबल दावेदार है फाइनल को खेलने की, और हमने उस अपेक्षा को पूरा भी किया। अंतिम गेंद संभल कर खेला, 1 रन लेते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ गए हैं। निश्चित ही ये 1 रन लक्ष्य की ओर पहुंचने में बहुत मदद करेगा। इस शाम का ये दूसरा मैच अपने अंतिम ओवर तक पहुंच गया है। सभी से अनुरोध है, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फाइनल देखने के लिए बताएं कि यहाँ सब आए फाइनल, यहाँ सब हम सब एक साथ बैठ करके मस्ती करते हुए
उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ, ऊर्जा के साथ दोनों टीमों का साथ देते हुए देखेंगे। मैं भैया कमाल बोल हुआ हूँ, भैया कमाल बोल गया, से बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें कुछ नहीं पता भैया, मैं बहुत शानदार बोल हुआ हूँ। चाचा जी देखो, तुम जो कह रहे हो ये बात तो ठीक नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, मैं तो मुझे बता रहा हूँ। अब कर लो कमेंट्री ठीक से। आखिरी ओवर लेते हुए अपना पहला ओवर डालेंगे कपिल। कपिल को पहला ओवर अपना मिल रहा है, निश्चित ही कपिल के ऊपर दबाव होगा। अंतिम ओवर है, लगभग 90 रन, गेंदबाज पे भरपूर दबाव। और यहां पर मिस फील्डिंग देखिए, मैं दबाव की बात यूं ही नहीं कर रहा था। अंतिम ओवर में 90 पे दबाव रहता है, अगर 81 होते तो बात कुछ और होती। 90 में नर्वस 90 होता है। हाँ, बहुत खूबसूरत 4 रन थे ये। आगे बढ़ के मारने का प्रयास, यहां पर मिस फील्डिंग हुई थोड़ी सी, वरना स्टंपिंग के चांसेस थे। आज अजय अंजाम जी का, आदरणीय अजय अंजाम दद्दू का जन्मदिन भी है और जन्म दिवस की शानदार पारी वो खेल रहे हैं। एक बार फिर स्विंग और मिस, आउट स्विंग बॉल थी। फिर से उठाकर मारने का प्रयास, आधी अधूरी अपील, नकारा एम्पायर ने। हम दूसरे मैच के अंतिम ओवर के अंतिम 2 गेंदों तक पहुंच चुके हैं। फिर उठा करके मारा, पीछे गई और 1 रन। कुंवर 11 निश्चित तौर पर यह सोच रही होगी कि अगर ऑल आउट कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। कपिल ने बहुत अच्छा ओवर डाला है। अंतिम ओवर सदा हुआ ओवर, संतुलित ओवर। अंतिम गेंद बहुत अच्छा खेला है, स्ट्रेट ड्राइव खेला है। यहां पर सामने फील्डर तैयार हैं, 1 रन लेंगे। यहां पर 89 का स्कोर हुआ है, ऑल आउट नहीं हुए और हमें अपनी विजेता टीम मिल गई। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि माणिक मालवा से बहुत बढ़िया खेले, लाख गुना बढ़िया खेले। हम लोगों ने विकेट नहीं गिरने दिए, पूरे ओवर खेल के आए। हमारी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। नहीं, आप बिल्कुल माणिक मालवा से अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो सांत्वना पुरस्कार रहेगा वो तीसरा, वो आपकी टीम को जाता है। देखिए, गर्व की बात यह, हम सेमीफाइनल में बाहर हुए हैं, क्योंकि यहां पहला ही मैच सेमीफाइनल था। 2 टीमें मिल चुकी हैं फाइनल के लिए। बहुत अच्छा मैच हुआ, विरोधी टीम ने बहुत बढ़िया खेला, विकेट नहीं गिरा पाए। चलो बढ़िया, आ जाओ भाई। अरे सुनो, नॉट आउट लौटे हमारे प्लेयर, बहुत बढ़िया। अरे वाह,
बहुत अच्छा मैच हुआ। इसे कहते हैं खेल भावना। दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलते हुए हेमंत पांडे भैया का बड़प्पन, वो विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। इसे ही कहते हैं खेल भावना, यही है साहित्य। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा भैया। और जिस तरीके से भैया आप आउट हुए हैं, नीर गोरखपुरी जी, आप गोरखपुर से आए ना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया।